नमस्कार, बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर हुए हैं। डोंगरगढ़ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 22 मार्च से प्रारंभ चैत्र नवरात्रि पर्व के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री एवं कृषि मंत्री ने सह परिवार मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सर्वप्रथम प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शाम को धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे और ऊपर व नीचे विराजित दोनों मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश के किसानों व जनता की मंगल कामना की। वहीं प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, गृह, जेल एवं धार्मिक न्यास मंत्री ताम्रध्वज साहू भी सह परिवार माई के दरबार में अपनी अर्जी लगाने पहुंचे और दोनों मंदिरों में जाकर मां के दर्शन का लाभ लिए। यही नहीं, विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश के किसानों व जनता की खुशहाली की कामना की। दर्शन के पश्चात दोनों मंत्रियों ने मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात की और पत्रकारों से चर्चा भी किया। माता बमलेश्वरी के आशीर्वाद लेने, दर्शन करने आज सब परिवार आया। काफ़ी लंबे समय से सब परिवार दोनों पर्वों में आता हूँ और माता रानी की प्रणाम करके आशीर्वाद लेता हूँ। वैसे व्यक्तिगत तौर पर तो काफ़ी पहले से 45 से 48 साल पहले से आ रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है यहाँ आना। दोनों पर्वों में आकर आशीर्वाद लिया, सभी के लिए यशस्वी मंगलमय जीवन की कामना की और सभी लोग सुख शांति से रहें, ऐसा माता रानी से प्रार्थना की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि राहुल गांधी उस परिवार से हैं जिनके पूर्वजों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। स्वयं उन्होंने हाल ही में निस्वार्थ भाव से कन्याकुमारी से कश्मीर तक सबसे लंबी पदयात्रा की है। इसी से भयभीत होकर विपक्षियों ने यह कूट रचना रची है और ऐसे हालात पैदा किए हैं जिससे पूरे देश के कांग्रेसियों व राहुल गांधी के समर्थकों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। देखिए, दौर इसलिए शुरू होता है कि किसी व्यक्ति को जब हम सम्मान करते हैं, उनके व्यक्तित्व के कारण, उनके अच्छे कामों के कारण, अच्छे विचार के कारण, देश के लिए उनके समर्पण के कारण, सेवा के कारण, और उनके ऊपर कोई बात हो तो निश्चित तौर पर मन में आक्रोश होता है। मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी मात्र एक सांसद नहीं हैं, वो उस परिवार से संबंधित हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए सब कुछ किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, राजीव जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया। पूरा परिवार इस देश के स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारतवर्ष की जनता के दुख सुख के सहयोगी रहे हैं और यहाँ के निर्माण में जिनकी बड़ी भूमिका रही है, उस व्यक्ति के लिए इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करना अपने आप में आक्रोश का विषय होता है और इसलिए लोगों को लगता है। बहुत सभी लोग जानते हैं वर्तमान में जिनकी सरकार है, देश की आज़ादी में न उनकी कहीं भूमिका रही है, न कोई आज़ादी के लिए जेल गए हैं, न ही किसी भी प्रकार का। और राजनीति की जो शुचिता होनी चाहिए, जो पहले रहती थी मर्यादा, वो सब अब समाप्त हो गया है। वर्तमान युग राजनीति में ऐसा कहा जा सकता है कि ये राजनीति में जो सेवा का युग होता था वो समाप्त हो गया और व्यावसायिक युग आ गया है राजनीति में। ये अच्छी परंपरा की शुरुआत नहीं है। सरकार को, केंद्र सरकार को स्वयं इसमें संज्ञान लेना था और ऐसी स्थिति निर्मित ना हो उसके लिए काम करना था। उन्होंने कहा कि देश में अब राजनीति का युग समाप्त हो गया है और व्यावसायिक युग की शुरुआत हो गई है। यह नई परंपरा का आगाज विपक्षी दलों द्वारा किया गया है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाना, आनन फानन में उनकी सदस्यता समाप्त करना, यह अलोकतांत्रिक एवं अप्रजातांत्रिक निर्णय है जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है और होगा। माता बमलेश्वरी के दरबार में हर नवरात्रि माना होता है। अब छत्तीसगढ़ की ये प्रसिद्ध पीठ है और हम लोग तो बचपन से यहाँ आते रहे हैं, तो प्रणाम करते हैं, छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करते हैं, अपने लिए भी माता रानी से आशीर्वाद मांगते हैं। कल ऐतिहासिक दिन था, किसानों के लिए बड़ी घोषणा हुई है। हमें ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में हमारे किसानों के लिए ये क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय है। हिंदुस्तान में किसानों को धान पे इतनी राशि कोई सरकारें नहीं देती। उत्तर प्रदेश में जहाँ स्वयं प्रधानमंत्री जी निर्वाचित होते हैं,
वहाँ किसानों को धान की इतनी कीमत नहीं मिलती, और 20 क्विंटल करने के बाद तो समझ लीजिएगा किसानों के घरों में खुशियाँ बहुत आएंगी। और जैसा हमने कहा है कि पिछले 4 सालों में छत्तीसगढ़ के किसानों को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने उनके खातों में दिया है, तो खुशहाली किसानों के घर में भी आई, बाज़ारों में भी रौनक रहा, और समूचे छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं हुआ, कोरोना का आर्थिक गतिविधियों में कोई असर नहीं हुआ। और 20 क्विंटल करने के बाद तो किसानों के मन में बेहद उत्साह है, बेहद खुश है। आने वाले समय में किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री और क्या क्या सौगातें देंगे आप देखिएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये लोग जो कहते हैं ना कि भूपेश है तो भरोसा है, किसानों के भरोसा में माननीय मुख्यमंत्री जी खरे उतरे। राहुल गांधी लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का मौका राहुल गांधी को भी मिलना था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता से भयभीत होकर विपक्ष यह सारे प्रपंच कर रहा है। प्रदर्शन भी हुआ, प्रदर्शन में बहुत ही दुखद देखने को मिला कि दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। अब ये तो पूरे देश में हो रहा है। राहुल जी देश के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। कल माननीय न्यायालय ने उनके खिलाफ कन्विक्शन का आदेश किया 2 साल का। आज माननीय लोकसभा सचिवालय के द्वारा जिस तरीके से आनन फानन में उनके खिलाफ सदस्यता समाप्त करने का और अपात्र घोषित करने का निर्णय लिया गया, ये थोड़ा जल्दबाजी का निर्णय है। छोटे से छोटे फैसले में नैसर्गिक न्याय के तहत सामने वाले को सुनवाई का अवसर दिया जाता है, अपनी कथन कहने का अवसर दिया जाता है। इसमें नेचुरल जस्टिस का ठीक विपरीत आप केवल फैसला की कॉपी आई और आपने सदस्यता समाप्त कर दी, तो ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अब दोनों पार्टियों का किस तरीके से रिएक्शन है, मैं तो मंदिर के रास्ते में था, मुझे भी जानकारी मिली है, पर मैं ऐसा समझता हूँ कि राहुल जी के खिलाफ जो फैसला हुआ है लोकसभा के द्वारा सदस्यता समाप्त करने का, वो अलोकतांत्रिक और अप्रजातांत्रिक है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। डोंगरगढ़ से चैनल हिट देवेंद्र कुरली की रिपोर्ट।